बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका। आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि alibaba.com पर आप किस तरह से अपना ऑफिशियल अकाउंट बना सकते हैं। तो जनाब, ऑफिशियल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपने alibaba.com की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना है। चूँकि alibaba.com बेसिकली दुनिया में सबसे बड़ी एक होलसेल मार्केट है, जहाँ से आप डिफरेंट किस्म की होलसेल की आइटम्स को बाय करते हैं। तो इस लिहाज से आप को डेफिनेटली, अगर आप अमेज़ॉन पर कोई चीज़ सेल करना चाहते हैं तो आप अंडरस्टूड है कि आप alibaba.com से इसको बाय करेंगे। इसके लिए सबसे पहले साइन इन की एक अलामत है, वहाँ पे जाएं और जॉइन फ्री पे चले जाएं। यहाँ पे जाके डिफ़ॉल्ट सेटिंग में ऑलरेडी पाकिस्तान है, अगर नहीं होगा तो आप पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लीजिएगा। पाकिस्तान को सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है जनाब, आपने मेंशन करना है कि आप बायर हैं, सेलर हैं या बोथ है। तो डेफिनेटली आप बायर होंगे। अपना जीमेल या जो भी आपका ईमेल अकाउंट है वो लिखें। उसके बाद लॉगिन पासवर्ड लगाना है, अच्छा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाइएगा। पासवर्ड लगाने के बाद आपने कंपनी नेम लिखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई अगर आपकी रजिस्टर्ड कंपनी है तो उसका नाम लिखें। अगर नहीं भी रजिस्टर्ड कंपनी तो कोई मसला नहीं है, आप किसी भी कंपनी का नाम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद बेटा आपने अपना फ़र्स्ट नेम लिखना है और अपना लास्ट नेम लिखना है। एज़ यूजुअल जैसे आप अकाउंट बनाने के लिए फ़र्स्ट और लास्ट नेम लिखते हैं, बिल्कुल इसी तरह से आपने फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखना है। क्योंकि आपने कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट किया था तो इसलिए आपके कांटेक्ट में 92 पाकिस्तान का पहले से मौजूद है। और उसके बाद आपने कोड लिखना है। कोड आपको पता है कि 03 अगर आपका है 0321 है तो 0321 लिखें। अब वालिद का है, जैस का है, जो भी है वो लिखना है। कंट्री कोड 0 की जगह पे आ चुका है इसलिए 0 नहीं मेंशन करना आपने। 321 या 303 जो भी आपका नंबर है यहाँ पे नंबर लिखिएगा। अपना जो 7 डिजिट्स का होता है वो लिखने के बाद यहाँ से आपने इसको राइट साइड पे ड्रैग करना है तो ये वेरीफाई करेगा आपकी इस वाले पेज को कि आइदर आप जो है वो ह्यूमन हैं या कि कोई कंप्यूटर हैं। तो ये आपका वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद इसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद एग्री एंड रजिस्टर करें जी। जैसे आपने एग्री एंड रजिस्टर पे किया तो यहाँ पे आपका वो ईमेल एड्रेस जो उसने भेजा था वो कह रहा है कि उस ईमेल एड्रेस को आप क्या करें कि जनाब वेरीफाई करें। उसके लिए उन्होंने एक आपको नंबर भेजा है। यहाँ पे ये देखें, मेरे वाले पे अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे एक नंबर मौजूद है। ये नंबर यहाँ पे मैं लिख दूँगा और नंबर लिखने के बाद इसको वेरीफाई करूँगा। ठीक है जी। वेरीफाई करने के बाद हम आ जाते हैं जनाब अपने फ़र्स्ट पेज पे दोबारा से। यहाँ पे हमारा ये अकाउंट मौजूद था। यहाँ पे माई अलीबाबा पे चले जाते हैं। माई अलीबाबा पे जाके जनाब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा अकाउंट है। यहाँ पिक्चर लगानी है आपने और अपनी ओरिजिनल पिक्चर लगानी है, ये नहीं फेक पिक्चर नहीं लगानी। पिक्चर लगाने के बाद आपको कुछ और वेरिफिकेशन मांग रहा है, ये ज़रूरी होती है। देखें, जो आप कुछ चीज़ें सेल करने जा रहे हैं, जो बड़े सप्लायर्स हैं वो ये चीज़ें देखते हैं कि आया ये बंदा फेक है या प्रॉपर काम करने वाला। तो इसके लिए आपकी अगर ईमेल, आपका सोशल मीडिया अकाउंट, आपका कॉन्टैक्ट नंबर और आपका फैक्स नंबर वगैरह जो है अगर है तो वो वेरीफाइड डेफिनेटली हुआ होगा तो दे विल डेफिनेटली आपको अच्छे तरीके से ज्वाइन करेंगे एंड दे विल बी वेरी हैप्पी। तो इसलिए आप इसको ज़रूर लिखें। अगर नहीं है फैक्स नंबर तो कोई मसला नहीं है, आपका सोशल अकाउंट बना हुआ है, फेसबुक का अकाउंट, कुछ भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। और ये सप्लायर्स को सेटिस्फाई करना होता है। अगर आप सप्लायर्स को अच्छे तरीके से सेटिस्फाई करेंगे तभी वो आपके साथ फर्दर मोर काम करेंगे। अगर आपका फेक अकाउंट है तो दैन दे डू नॉट हैव सो मच टाइम टू वेस्ट ओवर हेयर, तो वो डेफिनेटली वेस्ट नहीं करेंगे। आपने कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो पहले ही ऑलरेडी आपका वेरीफाई हो चुका था तो इसको वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। जीमेल आईडी आप मज़ीद कोई एक लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। एक्स्ट्रा जीमेल अल्टरनेट होती है ताकि अगर एक आपकी जीमेल आईडी बंद हो गई तो दूसरी जीमेल आईडी से आप काम कर सकें। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फैक्स नंबर अगर है तो वो ज़रूर लिखें, अगर नहीं है तो ना लिखें। कंपनी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो कि कंपनी का नाम भी आपने मेंशन किया था। जैसे मैं अक्सर स्टूडेंट्स को समझाने के लिए XYZ कंपनी लिख देता होता हूँ। ठीक है जी। आप कोई भी कंपनी का नाम लिख सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसी को फॉलो करें। आप कंपनी का नाम लिखें और जितनी इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं आप दे सकते हैं, उसके लिए ज़रूरी नहीं है। और यहाँ एडिट के बटन पर जाके आप ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं जो जो आप ऐड करना चाहते हैं। उसके बाद सोर्सिंग इन्फॉर्मेशन है
तो सोर्सिंग इन्फॉर्मेशन से मुराद यही है कि आप एक साल में एनुअली कितना बाय कर सकते हैं, कितने डॉलर तक आप परचेज़ कर सकते हैं, और उसके अलावा जनाब आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, आप कितनी आपके पास पार है, आप कितना बाय करने के बाद आप कितना सेल कर सकते हैं। यानी ये चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ सप्लायर्स के लिए होती हैं कि सप्लायर्स जो हैं वो अच्छे तरीके से सेटिस्फाई हो जाए, क्योंकि सप्लायर्स ने इन चीज़ों को देखना होता है, तभी वो आपके साथ कांटेक्ट करते हैं। अगर सप्लायर्स को ये फ़ील हो जाए कि ये कांटेक्ट नंबर या ये चीज़ें जो हैं ये फ़ेक हैं, तो वो डेफिनेटली वो आपसे कांटेक्ट नहीं करेंगे। जनाब ये सारा कंप्लीट करने के बाद अब आप यहाँ बिल्कुल ऑलमोस्ट एंडिंग पे आ चुके हैं, और यहाँ आपने देखा कि अभी तक आपने कोई ऑर्डर नहीं किया, इसके अलावा कुछ भी आपको प्रोडक्ट रिसीव नहीं हुई है। लेकिन कोशिश करें कि अच्छा ऑर्डर दें जो आपको बेस्ट सूट करती है। उसके लिए आप हीलियम 10 पे जाएं और वहाँ से डिफरेंट किस्म की आइटम्स को देख सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। आप भी अपना अकाउंट बनाकर इसको ज़रूर यूज़ में लाइएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।